Focus of the day. हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्टाइज के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली भारत ने वर्चुअली सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था। वैसे भी ग्लोबल साउथ अगर आप देखेंगे तो इस साल काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। सो भारत की क्या अप्रोच है ग्लोबल साउथ को लेकर, कैसे कौन कौन से चैलेंजेस भारत सेव करता है। इसके अलावा अभी जो ये रिसेंटली जो ये वर्चुअल समिट हुआ है इसके कुछ की हाइलाइट्स हैं। बेसिकली इसमें कुछ चीजें हैं जैसे दक्षिण एक्सीलेंस सेंटर एंड ऑल, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आफ्टर दैट we'll be discussing our today's prelims and the main practice question. So let's start. So why in news? Recently भारत ने कंडक्ट किया था सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट और ये वर्चुअली हुआ था। समिट बेसिकली जो इनॉग्रल समिट इसकी जनवरी 2023 में जो हुई थी उसके बाद का ये समिट हुआ है। एंड ये सिग्नल करता है कि जो भारत का कमिटमेंट है कि वो सॉलिडिटी शो करता है अपनी लीडरशिप दिखाते हुए ग्लोबल साउथ में। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। नाउ इसके अगर हम की हाइलाइट्स की बात करेंगे, सबसे पहले आता है इसका थीम। तो इस साल का जो थीम है वो है टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ एंड एवरीवन्स ट्रस्ट। वाइल जो सेशन था ये एम्फसाइज किया है ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर, राइट। सो दीज आर बेसिकली द थीम्स ऑफ दैट। नाउ ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो ये जो G20 समिट जो होस्ट करे है भारत ने, इसके आउटकम्स को बेसिकली डिसेमिनेट किया है और इंश्योर किया है कि एक मोमेंटम रहे, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन रहे, जो कि G20 में अब तक जो भी डिसीजंस ले चुकी हैं कंट्रीज, और जो स्पेसिफिक फोकस हो वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर हो। इसके अलावा अगर हम की आउटकम्स की बात करेंगे तो सबसे पहला इसमें नाम आता है दक्षिण का। दक्षिण बेसिकली दक्षिण इज अ ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ये भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है और इसका एम है कि कोलैबोरेशन जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनके बीच फॉस्टर करेगा और एक बेसिकली नॉलेज शेयरिंग, वो एक थिंक टैंक की तरह ये वर्क करे। सो इसके अलावा थीमेटिक डिस्कशंस होंगे। जो मिनिस्टर सेशंस थे इन्होंने एक बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट फाइनेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वुमेन डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, काउंटर टेररिज्म, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इन सारी चीजों पर बात हुई। इसके अलावा जो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके रिस्ट्रेन पे बात हुई। भारत ने डीप कंसर्न दिखाया कि जो सिविलियंस वहां पे अफेक्टेड हो रहे हैं इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट से, लेकिन अभी एम्फेसाइज किया गया कि अर्जेंट नीड है ताकि सारी पार्टियां जो हैं वो एक साथ इन्वॉल्व हों और रिस्ट्रेन को बेसिकली एक्सरसाइज किया जाए, सेफ्टी और इनोसेंट सिविलियंस की एंड डी एस्केलेशन की तरफ बात की जाए। इसके अलावा एक चीज पे और बात हुई थी, दैट इज द 5 C's ऑफ द ग्लोबल साउथ। बेसिकली ये जो 5 C's हैं इसमें कंसल्टेशन, कॉपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग आता है। इसके अलावा अगर हम भारत के अप्रोच की बात करेंगे ग्लोबल साउथ को लेकर के, तो अगर हम हिस्टोरिकली बात करेंगे तो भारत की जो हिस्ट्री है वो बेसिकली शुरुआत से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तहत रही और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। जो G20 प्रेसिडेंसी रही थी 2022-23 में, ये भारत की इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को शो करता है एक तरीके से। भारत ने एक्टिवली जो ग्लोबल साउथ कॉजेस के जो चैंपियंस थे इसमें पार्टिसिपेट किया और इश्यूज बेसिकली जैसे क्लाइमेट चेंज है, एनर्जी ट्रांजिशन है और भी जो कंसर्न्स है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, उनको भारत लेकर के आया था। एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो भारत जो है ये फोर फ्रंट पे खड़ा होता है ग्लोबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए इनिशिएटिव्स, जैसे कि हमारा एक इनिशिएटिव है जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अलावा जो हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल की जो एडवोकेसी है, जो भारत इथेनॉल ब्लेंडिंग भी कर रहा है, इन सब में भारत आगे है। तो भारत इस प्रिंसिपल को बेसिकली एडवोकेट करता है और ये बैलेंस करने की कोशिश करता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज को और कमिटमेंट को उन पार्टीज का, ताकि शुरुआत से ही हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन दिया है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दिया है, रिसोर्सेज दिए हैं, टेक्नोलॉजीज दिए हैं। सो दीज आर द थिंग्स। इसके अलावा मल्टीलेटरल रिफॉर्म और नॉर्मेटिव अप्रोच भी है भारत की। भारत जो है मल्टीलेटरल रिफॉर्म की बात करता है। भारत कंसिस्टेंटली पुश करता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म होने चाहिए और जो नॉर्म्स हो वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है 2022 की जो पॉलिसी पेपर है ऑलरेडी उसमें पब्लिश कर चुका है। 5 पिलर हैं भारत के अप्रोच के, जिसमें आता है रेस्पेक्ट, डायलॉग, कोऑपरेशन, पीस, प्रॉस्पेरिटी। ये ग्लोबल साउथ की मूवमेंट के एथॉस से अलाइन होते हुए चलेगा। नाउ ग्लोबल टेररिज्म सिक्योरिटी की बात करेंगे तो भारत टेररिज्म ये एडवोकेट करता है कि जो टेररिज्म है वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क में उसको देखना नहीं चाहिए कि वो कंट्री को वर्सेस कर रहा है कैसे, बट इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अलोंग सेम स्ट्रैटेजी अपनाई जानी चाहिए। रेदर्स इट शुड बी यूनिवर्सली डिफाइंड एज द क्रिमिनल एंड अनजस्टिफिकेबल एक्ट। नाउ नॉन इंटरवेंशन का स्टैंड से जैसे सीरिया है या पैलेस्टाइन और इजराइल में है, अभी यूक्रेन क्राइसिस है, तो भारत नॉन इंटरवेंशन नीति अपनाता है। साथ साथ ये बात करता है डायलॉग की कंफ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में, रेदर देन की थर्ड पार्टी इंटरफेयर करे। तो ये सारी चीजें जो भारत है वो यहाँ पे है। कुछ यहाँ चैलेंजेस भी हैं जो भारत
फेस करता है, जैसे बहुत डाइवर्ज इंटरेस्ट हैं, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हैं, जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, तो इनमें जैसे इश्यूज हैं, ट्रेड है, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है इनको एक ही चीजों के नीचे लाना, अगर भारत लीडरशिप देता है तो। इसके अलावा जो पावर एसिमेट्री है ग्लोबल साउथ में, दोनों कंट्रीज है जैसे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसके साथ साथ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, तो इसमें पावर का बैलेंस करना, सबके इंटरेस्ट को सामने रखना, ये एक चैलेंज है। इसके अलावा ग्लोबल पावर के साथ नेगोशिएट करना, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोपियन यूनियन, इनके साथ ये एक चैलेंज है। रिसोर्सेज का बेसिकली कंस्ट्रेंट है, भारत जो है ये अपने डेवलपमेंटल नीड्स को बैलेंस करते हुए एक रिप्रेजेंटेशन देना ग्लोबल साउथ में, क्योंकि लिमिटेड सोर्स है, कंपीटिंग डोमेस्टिक प्रायोरिटीज है इन्हीं कंट्रीज के बीच में, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंज लेकर आता है भारत के सामने। नाउ सो दीज वर द चैलेंजेस जो भारत फेस करता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिसोर्सेज से लेकर के एंड ग्लोबल पावर से नेगोशिएट करना, पावर एसिमेट्री को ओवरकम करना, और जो बहुत सारे डाइवर्जेंट इंटरेस्ट हैं उन सबको एक साथ वर्क में लाना। Now we have our today's prelims practice question. The question says basically that which of the following country is not the part of the global south? Is it Ethiopia, India, Norway, or the Brazil? You can type the answer in the comment section. Then let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question, and the question says: examine the role of United Nations in promoting international peace and security. To what extent has the UN succeeded in preventing conflicts and maintaining stability in different regions? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Real Studies for your better preparation.